जय हिंद दोस्तों, ज्योमेट्री के अगले क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में बाबू हम बता चुके थे अंतःवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या या इन सेंटर इसको हम अंतः केंद्र। इस क्लास में हमको देखना है परिकेंद्र और परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। परि मतलब होता है बाहर, चारों तरफ, ठीक है ना जी, बाहर के चारों तरफ, ठीक है। त्रिभुज के बाहर जो होता है ये वृत्त बनेगा, ठीक है जी। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं जी। चलिए, जो परिकेंद्र होता है वो परिकेंद्र इसको बोलते हैं त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक या लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। यह त्रिभुज की तीनों शीर्षों से समान दूरी पर, प्रत्येक शीर्ष समान दूरी पर होता है। ध्यान से देखिए, ये हमारा भुजा है, ठीक है ना जी। क्या लिखा है, भुजाओं के लंबार्धक, ये लंबार्धक ठीक हो, ये लंब है। भुजाओं पे क्या है, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे आके मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। यदि हम इसको सेंटर मान के इसके चारों तरफ यदि सर्किल खींचते हैं तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाएगा और त्रिभुज प्रत्येक शीर्ष से इसका सेंटर क्या होगा, समान दूरी पर होगा। इसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है जी। और यहां से यहां तक की दूरी देखिए, यदि इसको हम मानते हैं क्या, यदि इसको हम क्या मान ले, ओ मान ले, यदि हम इसको क्या मान, सेंटर को मानते हैं ना जी, चल ओ मान लिया तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या, ओ सी, ठीक है जी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा, ठीक है जी। इससे यदि हम एक सर्किल खींचते हैं तो कैसे खींचे जी, चलिए ड्राइंग तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जैसे ही चाह रहा है इसको देखिए, ये ऐसे ही देते हैं, ठीक है ना जी। तीनों शीर्ष से होकर जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा क्या है, परिवृत्त है। क्या है, परिवृत्त से बोलते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परिवृत्त। चलिए जी, जो बन गया सो बन, ये हमारा क्या है, परिवृत्त है। ये शीर्ष क्या था, ये शीर्ष ए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। अब देखिए परिवृत्त का जो होता है, यहां से ये दूरी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या आर, कैपिटल आर से निरूपित हम लोग करते हैं। कैपिटल आर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है ना जी। हाँ, काम भर का बन गया, ठीक है। तीसरा हम बोलते हैं परिवृत्त। तो लिखा है रेडियस ऑफ परिवृत्त। हमको सरकम सेंटर क्या है, ये क्लियर हो गया ना जी। क्या है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक या लंबार्धक, ये देखिए लंबा सब में लंब है, लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबार्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, त्रिभुज का परिकेंद्र बोलते हैं। अब आता हो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जानने से पहले हमको थोड़ा सा साइन रूल देखना पड़ेगा, इसको जया नियम बोलते हैं। जया नियम का हम थोड़ा सा कंसेप्ट बता चुके हैं त्रिभुज में, देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज क्षेत्रफल पहला वीडियो जो डाले थे हम, पहला वीडियो, उसमें सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ जया का रूप फिर देखते हैं। जया का रूप को जया का नियम, मतलब जया को जया का नियम, जो साइन को साइन रूल, ये पूरा हम त्रिकोणमिति पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना जी। त्रिकोणमिति का वीडियो चलता रहेगा। लेकिन इसमें जो ज्योमेट्रिक क्लास में हमको देखना वो इसमें क्या है, जया का नियम का कहाँ रूल है। चलिए इसको देखते हैं क्या है, इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, सब समझ में आ गया होगा, सारा पॉइंट क्लियर है।
चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको देखना है त्रिज्या के बराबर, परिवृत्त की त्रिज्या से पहले साइन रूल थोड़ा देखना है। साइन रूल इसमें जोड़ेंगे और उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं। चलिए जी, इसमें जो हमारा साइन रूल है बाबू क्या कहता है, कारक किसी त्रिभुज के भुजा एवं सम्मुख कोण के साइन का अनुपात सदैव परित्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। ये हम देखेंगे तो आपको हम बता चुके त्रिभुज के क्षेत्रफल में, ठीक है जी। इस कंसेप्ट सिद्ध कर चुके, यहाँ भी थोड़ा हल्का सिद्ध करके हम निकलेंगे, ठीक है जी। चलिए देखिए, इस परिभाषा का लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन नहीं लिखे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, देखिए कह रहा है कि ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सब बराबर बराबर 2r। r हैयन है जी, है r तो है, ये बराबर क्या लिख देना बाबू, यहाँ लिख दो r, कैपिटल R, ठीक है जी। अब इसको हम सिद्ध करते और यहाँ से फिर फार्मूला चेंज करते हुए निकलते, ठीक है ना जी। चलिए मिटा दे, हाँ चलिए मिटाते हैं बाबू। पहले हम थोड़ा रूल इसको सिद्ध करके देखते हैं, ध्यान समझो बाबू। ये देखिए, हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं यदि एक ही चाप द्वारा, एक ही आर्क के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि, केंद्र पर बना कोण जो होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि का क्या होता है, 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। कब, एक ही चाप के द्वारा, चाप बीसी है तो चाप बीसी के द्वारा ओ पे, चाप बीसी के द्वारा ए पे, ठीक है बाबू। तो क्या है बाबू, ये थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 थीटा है, पूरा क्या 2 थीटा, तो थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कहोगे सर जी कैसे, कहोगे सर जी अलग अलग कैसे, आप कोण समद्विभाजक कैसे बना दिए, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, इस पे लंब है तो लंब समद्विभाजक भी होगा, समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नियम चलता है जी, ठीक है। तो ये 2 थीटा होगा तो थीटा थीटा बढ़ जाएगा बराबर एंगल में, ठीक है जी। क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ ही क्या है, लंब समद्विभाजक है, समद्विबाहु त्रिभुज में हो जाता है, ठीक है जी। समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में नियम चलते हैं, ठीक है। कैसा कैसे होता है धीरे धीरे सब बताएंगे, ठीक है ना जी। अभी जो जरूरत है उसको हम निकालना है, ठीक है। ये जब रचना थोड़ा बताएंगे तो हाँ बताएंगे, ज्योमेट्री भी तो बहुत चलेगी, ठीक है। ध्यान समझो बाबू। अब यदि हम देखिए क्या है, ये क्या है बाबू, ये आर है पूरा, देखिए यदि इसको देखिए हम तो ये क्या पूरा क्या है बाबू, ये पूरा क्या है, ये है, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा पूरा सी ए का पूरा क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल, ठीक है। तो हाई इतना क्या होगा a/2, यो क्या होगा a/2, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, चलो अब हम लेते हैं इसको, मान लीजिए कोई बिंदु मान लेते हैं, यहां से ठो इसको क्या मान ले, एम मान लेते हैं, यम मान लेते हैं जी। चलो अब इसमें हम साइन क्या है, साइन रूल लगाते हैं, ठीक है। साइन रूल हम लगाते हैं, ठीक है। डी मान लो क्या फर्क पड़ता है, एम मान लो डी मान लो, दोनों चल जाएगा। चलो वो अब इसमें हम साइन रूल को देखते हैं क्या है, भाई क्या है समझ में आ रहा नहीं है जी, गोल गोल कैसे लिखा है ये। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज किसमें चले हम, हाँ ओ डी बी में। देखो भाऊ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा हाई न है, इसके लिए लंब हाई होगा, कर्ण हाई होगा, लंब हाई होगा, कर्ण हाई होगा। कोई दिक्कत आ रहा जी, क्यों, थीटा की जो सामने का होता है वो लंब होता है,
तो कोण के सामने, थीटा नहीं का, कोण के सामने का। तो ये क्या है, इसके सट क्या आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। चलो, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है बाबू, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। या इसको क्या लिख सकते बाबू, या इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे 2r, ठीक है। या अब इसको लिखेंगे, हमको लिखना क्या है, 2r बराबर, 2r बराबर क्या लिखेंगे, हाँ 2r की साइन थीटा, ए बटे साइन थीटा, ठीक है, ए बटे साइन थीटा। इसी तरह क्या लिख सकते हैं जी, इसी तरह हम कहा जा सकते हैं, किस त्रिभुज में जा सकते बताइए। इसी तरह इसको देख सकते, इसी तरह इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह देखिए, यदि हम इसी प्रकार क्या देख सकते हैं हम, अरे अब आगे नहीं सिद्ध करेंगे, बार कितना, अरे आप एक बार त्रिभुज इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, आ जाएगा। कहो तो दिखाएं, एक दो और दिखा देते हैं, हाँ सरसरा भाग का। अब ले लो त्रिभुज, देखो यदि यहाँ हम त्रिभुज लेते, ये वाला त्रिभुज क्या ले ले बाबू, यदि इसको मान लिया डी और ई मान लिया, क्या मान लिया ई, तो ओ ई सी में त्रिभुज, ओ ई सी में, ओ त्रिभुज ओ ई सी में क्या हो जाएगा, हाई होती है, मान लो इसको थीटा मानता है, ये थीटा हो जाता है, होता ना जी, साइन थीटा लगा डायरेक्ट, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका लंब बटा कोण, इस थीटा यहां होगा तो इसका लंब ए कोण ए, हाँ कि ना, तो हो जाएगा बी बाई 2 बटे का चीज आर या ए बटी 2, हाँ नकल क्यों हो रहा जी, बी न होगा। चलो यहां सब क्या लिख सकते बाबू, ये और लिख सकते हैं 2r बटे का, 2r बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, b बटा साइन थीटा, और अच्छा चलो अब इसको हम, चलो साइन थीटा लिख लिए ना जी, इसको ही साइन थीटा लिख ले। अब यहाँ बाबू सुनिए, कोण के यदि रिस्पेक्ट क्या था, ए था ना, तो यहाँ अब ए लिखिए पूरा, अब इसको क्या लिखते हैं हम, ए लिख देते हैं, ठीक है, ए का हुआ, ए हो गया, ठीक है। इससे बी है तो बी बाई 2 है, तो मतलब बी बाई 2 है, तो ठीक है, तो क्या कर दे इसको, ये हो जाएगा, ए बी लिखिए, कोण अब बी लिखिए सीधे, ठीक है जी, है। अरे इधर देखो बाबू, ये क्या है, ये क्या है, बी हो जाता, मान लीजिए इसको मान लिए बी, ए बी बाई 2 हो जाता, ठीक है जी, तो कोण बी मान लेते। इसी तरह इसको क्या करना है, कर लेना है। इसका यदि पूरा डिटेल देखना है तो ज्योमेट्री क्या त्रिभुज क्षेत्रफल में बता चुके, ठीक है, अभी और बताएं, त्रिकोणमिति में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे इसको हम देखते हैं पारी पारक, ठीक है, पारी पर हम इसको देखते हैं, इसको ए लिख लें यार, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए मान लीजिए ए है तो क्या हो जाएगा 2a, तो इसको ए भी तो पढ़ सकते हैं, कंफ्यूज मत हो। इसको बी पढ़े तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, बी, इसको बी, इसको सी यदि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, यदि क्या पढ़े बाबू, यदि हम सी पढ़े तो क्या है, सी बाई 2, अरे सॉरी ए सी हो जाए, ए बी सी हो जाए, ठीक है। ये हम फिगर क्लियर करके बताते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि बहुत रेखा गया है, बहुत रेखा गया है, मिटाते हैं इसको। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं जी, क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर से स्पष्ट करते हैं, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। चलो अब यदि हम देखें उस चित्र को मिटाने का जो चित्र साफ होना है, देखो बाबू, यदि ए है तो ये कहीं चाप बीसी के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का अधवा होता है, या कह सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण
परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। हाई ए है तो ए 2 ए नहीं हो जाएगा, हाई वाला बी है तो बी 2 बी नहीं हो जाएगा। ये क्या है, ये सी है तो सी 2 सी हो जाएगा। तो हमने क्या किया बाबू, इसको हमने माना था क्या डी ना, इसको मान लिया था क्या है ओ। तो त्रिभुज ओडीबी में क्या लिखे, साइन थीटा या साइन थीटा माने थे। आप थीटा मानो तो थीटा हो जाए, ए मानो तो हो जाए। ठीक है जी, हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं न। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसी तरह इसी प्रकार लिखें क्या, इसी प्रकार क्या लिखें बाबू, 2r बराबर लिखें क्या, सी बटा साइन कैपिटल सी। अरे लड़का समझ तुमको आ रहा है जी, है समझो आराम से, कौआ की तरह देखता है, शुद्ध देखो और समझो इसको। ठीक है, चल तो हमारा अब क्या लिखे, अतः क्या लिखिए, 2r बराबर ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। हमारा क्या हो गया, जो साइन रूल है, जया का नियम है, वो सिद्ध हो गया। अब हम चलते हैं, हेमंत कोई दिक्कत तो नहीं है जी बाबू, इसमें किसी कोई दिक्कत तो होगा नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं है जी, क्या भाई दिक्कत है, दिक्कत है तो बताओ। ये जया का नियम या साइन रूल हम लोग बोलते हैं जया नियम। ठीक है, जया का क्या है, नियम। अब दूसरी बात, अब चलो के पॉइंट लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, टेस्टर थोड़ा गंदा मिटा रहा है। चल पहला हम डालते हैं क्या, हमको सिद्ध करना है क्या, विषम बाहु त्रिभुज की विषम बाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है जी, हाँ आ गया जी। परिवृत्त की विषम बाहु त्रिभुज जनबे करता है, क्या होता है बाबू, ये क्या होता है, जिसको हम बोलते का आइसोसेल्स नहीं स्केलिंग बोलते हैं। हाँ चल, स्केलिंग की बाबू यदि परिवृत्ति जो हमको निकालना है तो हम लोग क्या होता है नहीं पता है, गधों समझो। देखो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब कोण और साइड दोनों पता हो तो 1/2 BC साइन ए। ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है, अरे त्रिभुज के क्षेत्रफल सब कुछ बता चुके हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 BC साइन ए। बी और सी क्या है गधों, क्या है, मान लो एंगल ए बी और सी साइड तो है, उस दो साइडों के बीच का कोण तो निकाल, तो क्षेत्रफल निकल जाए। ठीक है जी, नहीं तो इसको एरिया ऑफ सेगमेंट में बता चुके हैं। ठीक है, वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता चुके हैं, चलो या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता चुके, उसी में सब कुछ है। ठीक है बाबू, लेकिन ध्यान समझो, यहाँ भी समझना जरूरी है। अब इसी को हमको आगे लेके चलना है। चलो सिद्ध करो बाबू एक फार्मूला। ये बाबू क्या लिखा जाए हो, चलो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल या डेल्टा दोनों बोलते हैं, 1/2 BC। साइन ए का मान हम यहां से रखना चाह रहे हैं, तो साइन ए का मान क्या रख सकते हो आप,
साइन ए का मान यहां से क्या रख सकते हो बताओ रे लड़का। साइन ए का मान यहाँ क्या रखेंगे हम, साइन ए का मान देखिए वो क्या क्या रखोगे, साइन ए का मान रखो यहां से, हमको साइन ए का मान तो रखना है जी, रख दो आ जाएगा। चलो रख ही लेते हैं, क्या जाता है साइन बराबर हो जाएगा ए बटे 2r, ए बटे हाँ कितना यहां से हो, अरे इसके बराबर भी 2r, इसके बराबर भी 2r, इसके बराबर भी 2r है, तो कौनों के बराबर 2r लिख नहीं सकते जी। अरे यहां से लिखेंगे बाबू क्या 2r बराबर ए बटे साइन ए, या लिखेंगे साइन ए बराबर हाई नीचे ना आ जाए ए बटे 2r, कौन इसमें तीर मारना है, ये चीज तो हम लिख दिए, हल करो ना यार, और कुछ बच्चा है ना ही सिद्ध करते हैं, इसको इधर कर देते हैं बाबू, तो लिखेंगे त्रिभुज दोगुना त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी न ए भी कहाँ आ जाएगा, हे आ जाएगा, इसका 2 2 4 न हो जाएगा जी, चलो 4 लिख देते हैं, बराबर क्या एक बटे आर, एक बटे आर, या आर बराबर क्या जब उलट दो ए बी सी बटे क्या होता है 4 डेल्टा, यही ना होता है जी, हैं समझ में आए कहां से आया फार्मूला है, ये देखो बाबू मास्टर फार्मूला इसको बोल सकते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या के लिए मास्टर फार्मूला जैसे उसका बताए थे, क्या बताए थे आर बराबर डेल्टा बटे एस, डेल्टा बटे एस कौन था अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो क्या था वो सबका मास्टर फार्मूला था, ठीक है ना जी, ये मास्टर फार्मूला है, इस सब में चलेगा, ठीक है, तो किसका हो गया प्रूफ हो गया ना जी, हम लोग का रट्टा मारते थे आर बराबर बी सी बटे 4 डेल्टा, अरे भाऊ आया कहाँ, ये जब आ जाएगा ये हमारे समझाने का मतलब ये था इसका ऑपरेशन सिखाना, ठीक है ना, यदि ऑपरेशन आपको आ गया तो ये तो याद रहेगा ना, भूलेगा कहाँ वो, हाँ डेल्टा डेल्टा बराबर दिख रहा है ना वो, 4 लिख लो बढ़िया से, ऐसे लिखो 4, ठीक है, हाँ बड़ा दिख रहा है, और डेल्टा या त्रिभुज क्षेत्रफल को बढ़िया से बनाए, ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना जी, आए हाँ चलिए अब क्या करना है, विषमबाहु के बारे में देख लिया, हाँ विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजा अलग अलग होती है, ठीक है ना, चलिए अब क्या देखिए बाबू, अगला क्या देख लें बताइए, अब मिटा देते हैं ना, अब तो एक आ गया, जब एक आया तो सब आएगा, चलो टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है जी, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन, चलो जी अब एक एक बारी बारी देखते हैं बाबू, पहला जो हम बताए विषम बाहु बताए, तो विषम विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज के लिए क्या था आर बराबर ए बी सी बटा 4 डेल्टा, ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर, समबाहु त्रिभुज के लिए, ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजा क्या हो बराबर हो, तो यही तो लगाते हैं हम, ये बहु ये क्या है, ये आई 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 ऐसा ऐसा कैसे होता है जी, सारी भुजा बराबर है ना, तो ए गुड़े ए, ये 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लिखा जी, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, आए कहानी में 3 बटा 4 गुड़े ए स्क्वायर, हाई देखो कट गया, ये 2 थे 2 कट गया, ये बटा कहानी में 3 आ गया, जहां ये क्या है
समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक है जी, अभी तो समबाहु त्रिभुज की स्पेशल केस में सब सिद्ध करेंगे। परिवृत्त अंतर्वृत्त लिखिए, देखिए आ गया तो बता रहे हैं। अगला क्या है बाबू, अगला हमको क्या देखना है, तीसरा हमको क्या देखना है, हमको देखना है समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, जब परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो होता भुजा का आधा, अनैति यो लग जाएगा। ठीक है ना बाबू, यो सब में लगेगा। चलो भाई लिखते हैं, R बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा, ये तो सबका मास्टर फार्मूला है भाई। चलो ए बी सी बटे 4 गुना त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है, समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई न, जिसमें ए और बी होता है, सी तो बड़ की भुजा होती है। अरे गधा इधर देखो का हमको देखता है, ये समकोण त्रिभुज ये सी है, ये क्या है, ये मान लो क्या है, ये माना हमने ए है, ये माना बी है, ये माना सी है, तो बी को बी मानो, ए को ए मानो। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है बाबू, तो ये कर्ण वाला सबसे बड़ी भुजा होता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज का ना क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, काट दो इसको, यहां से काट दो बाबू, आया क्या C/2, सी का मतलब कर्ण का आधा ही हो जाएगा। हाई सर मिलाएंगे टच करके परिवृत्त बन जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। यदि चौथा देखिए बाबू, समद्विबाहु, देखो बाबू समद्विबाहु त्रिभुज का यदि हम देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का ऑपरेशन करते हैं ना, तो ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए क्या करने वाला है, क्या करना है आपको, यही ध्यान दीजिए, ए बी सी बटे 4 डेल्टा। ठीक है, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट फार्मूला तोड़ेंगे तो पूर्ण लाभ नहीं मिलने वाला है, यही ध्यान दो। ठीक है, अरे तू लोग बुझा रहा है जी, समझ में आ रहा है ना काम बोलना चाह रहे हैं। ये समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसकी सारी भुजा बराबर होती तो लाभ हो गया, समकोण त्रिभुज में लाभ हो गया, लेकिन ये विषम, अरे समद्विबाहु त्रिभुज में कौन लाभ इसका होगा नहीं, क्योंकि कर्ण हम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही रहने देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा था क्या, परिकेंद्र और परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से यदि जो वृत्त खींचा होते हुए, ठीक है ना जी, उसे परिवृत्त कहते हैं। त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो प्रत्येक शीर्ष से समान दूरी पर होता है। ठीक है जी, ये हमारी स्थिति चार्ट है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो अगला वीडियो हमारा आएगा परिकेंद्र और परिवृत्त की त्रिज्या से क्वेश्चन संबंधित आएगा।